आज का संदेश इस बारे में है कि आप कैसे एक हल्का मुक्त जीवन जी सकते हैं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मरा हुआ था और जीवित हो गया, खो गया था और मिल गया, और वे उसके लौटने का उत्सव मनाने लगे। लूका 15:24। क्षमा करना एक ऐसा निर्णय है जो सबसे पहले आपकी अपनी वास्तविकता को बदलता है। क्षमा कोई भावना नहीं है जो तब प्रकट होती है जब सब कुछ ठीक लगता है। क्षमा एक निर्णय है जो कठिन लग सकता है और अक्सर आपको इसे दुख और निराशा के बीच में लेना होगा, लेकिन यह एक अत्यंत मुक्त करने वाला निर्णय होता है। यीशु द्वारा सुनाई गई कहानी में एक पुत्र अपने पिता से अपनी संपत्ति पहले ही ले लेता है और संसार में सुख और भ्रम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन वास्तविकता उसे चौंका देती है। जब सब कुछ टूट जाता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह पश्चाताप करता है और घर लौटने का निर्णय लेता है। वह किसी आलिंगन की उम्मीद नहीं करता, शायद सिर्फ तिरस्कार भरी एक नजर की। वह सोचता है कि शायद उसे एक सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। आखिरकार उसके पिता उसे कैसे क्षमा कर सकते हैं? लेकिन जो होता है वह आश्चर्यजनक है। पिता उसकी ओर दौड़ते हैं, उसे गले लगाते हैं, प्रेम से ढक देते हैं और उसके लौटने पर उत्सव मनाते हैं। न कोई दोषारोपण, न कोई निर्णय, बस प्रेम। इस दृष्टांत में पिता ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका व्यवहार हमें एक शक्तिशाली बात सिखाता है। सच्ची क्षमा अपमानित नहीं करती, उंगली नहीं उठाती। वह अपनाती है, चंगा करती है और पुनः स्थापित करती है। क्षमा यही है, गहरे प्रेम का एक कार्य। यह क्रोध और पीड़ा को छोड़ने का निर्णय है ताकि हृदय हल्का हो सके। जब हम क्षमा नहीं करते तो हम ऐसा बोझ ढोते हैं जो केवल हमें नुकसान पहुंचाता है। हम पुरानी पीड़ाओं में बंधे रहते हैं और यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है, उन नए अवसरों को देखने से जो ईश्वर हमारे लिए लाते हैं। सच्चाई यह है कि क्षमा अतीत को नहीं बदलती, लेकिन यह भविष्य को बदल सकती है। यह स्वतंत्रता, पुनर्स्थापन और नए सपनों का द्वार खोलती है। क्षमा करना हमारे हृदय को ईश्वर के हृदय के साथ संरेखित करना भी है। यह दिखाना है कि हम एक हल्का जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे बोझों के बिना जो हमें उठाने के लिए नहीं बनाए गए थे। क्योंकि जब हम क्षमा नहीं करते तो सबसे अधिक हानि हमें ही होती है। इसलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने हृदय में झांकें और देखें कि क्या आपको किसी को क्षमा करने की आवश्यकता है। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने आपको गहराई से आहत किया, या शायद स्वयं को किसी गलती या विफलता के लिए। आज वह दिन हो सकता है जब आप उस बोझ को छोड़ दें जो कुछ आपको बांधे हुए है, उसे पीछे छोड़ दें और उस हल्केपन की ओर चले जो केवल क्षमा से आता है। क्षमा करना चुने, स्वतंत्रता को चुने। पिछले घावों को अपने वर्तमान को जीने या भविष्य के सपने देखने से न रोकने दे। ईश्वर ने आपके लिए अद्भुत बातें रखी है, लेकिन उन्हें पूरी तरह जीने के लिए शायद क्षमा से शुरुआत करना जरूरी है। और यदि आपको भक्तिपाठ पढ़ना पसंद है तो इस वीडियो के विवरण में मैंने एक पुस्तक की सिफारिश की है। यह एक बेस्ट सेलर है जिसने पहले ही लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपके जीवन को आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद और कल फिर मिलते हैं।